वेलकम बैक माय चैनल शिवम क्लासेस स्पेशल 1.7 तो आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। और सिंथेसिस का अर्थ होता है वाक्य संश्लेषण। तो वाक्य संश्लेषण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया शब्द एक ही वाक्य में परिवर्तन करना। दो वाक्यों में मिलाकर एक वाक्य मिलाना। तो परिभाषा आपको नीचे देने दी हुई है, एक बार ऐसे ही समझ लीजिए, फिर हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले इसका सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं वाक्य संश्लेषण। और इसकी परिभाषा बनेगी दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। उसका अर्थ चेंज नहीं होता है, लेकिन सिंथेसिस में अर्थ समान रहता है। जैसे परिभाषा दी हुई है आपके सामने, जैसा कि आपके सामने डिफिनेशन दी हुई है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर या जोड़कर समान अर्थ वाले वाक्य को बनाना सिंथेसिस कहलाता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, तो अब सिंथेसिस को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? सिंथेसिस को तीन प्रकार से बनाया जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इनका अर्थ देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने वाक्य दिए हैं, तो हम सेंटेंस को तीन रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस में, यानी साधारण वाक्य में, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस में, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स को संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स को मिश्रित वाक्य। तो हम पहले आप समझिए तीनों का अर्थ। सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य को बनाना सिंपल सिंथेसिस कहलाता है। इसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती सिर्फ एक होती है। और कंपाउंड सेंटेंस, इसमें एक से अधिक मेन वर्ब होती हैं, जो एक होती है इन्फिनेटिव होती है, दूसरी होती है मेन वर्ब। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें बहुत, इसे भी दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर ही इसे बनाया जाता है। लेकिन इसमें किसी भी वाक्य का प्रयोग करना इसमें बहुत ही आसानी से नहीं होता है। ये सिंथेसिस बहुत लंबा टॉपिक है, इसके हमारे कई वीडियो बनेंगे, तो आप ये एक ही वीडियो को देख कर मत चले जाइएगा। हमारे चैनल शिवम क्लासेस स्पेशल 1.7 को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारे इसी तरह आपको नए वीडियो देते रहें। तो आपका ये रहा, हमने आपको सिंथेसिस बताया, सिंथेसिस को कितने रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम आप बताएंगे सिंपल सिंथेसिस। तो सिंपल सिंथेसिस कहते हैं सिंपल सिंथेसिस। तो सिंपल सिंथेसिस बनाने की 8 विधियां हैं, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर 8 विधियों द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाया जा सकता है, सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो उनमें से पहली विधि है जो है हमारी है पार्टिसिपल के द्वारा। पहली विधि जानने से पहले हम आपको इतना बता दें, सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार पढ़ने या सुनने में या देखने में कभी भी समझ में नहीं आता। इसको जब हम कंफर्म तभी होता है जब हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंथेसिस को बनाने के लिए, काफ़ी बच्चे सिंथेसिस से बहुत डरते हैं, तो सिंथेसिस से आपको जो अगर सीखना है तो इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखिए, स्किप करके देखिए, जहाँ समझ में ना आए उसे कमेंट करिए, हम आपको तुरंत कमेंट का रिप्लाई देंगे। जो आपको दिक्कत हो हम आपको बताएंगे। जो अगर आपको PDF चाहिए हम PDF दे देंगे। आपको एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। सिंथेसिस बहुत ही हार्ड और बहुत ही ओवरआउट टॉपिक है, ये काफ़ी लंबा होता है, जिससे और ये परीक्षा में भी अधिक अंक खींचता है। तो हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब बताते हैं आपको पहली विधि, बाय यूजिंग पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। अब दूसरी हमारी आती है जो बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा। तीसरी आती है बाय यूजिंग एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा। और चौथी हमारी आती है बाय यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बियल प्राज। और हमारी पांचवी जो आती है बाय यूजिंग नाउन या
जीरेंड के पहले प्रीपोजिशन को लगाकर। तो हमारी ये पांचवीं के बाद अब छठवीं विधि है। हमारी छठवीं विधि है इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। और हमारी सातवीं विधि है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। तो हमारी सातवीं विधि है कंजक्शन एंड के प्रयोग द्वारा। और हमारी आठवीं विधि है जो लास्ट बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन। तो हम आपको ये डिटेल से बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल के भाग कौन कौन से हैं, और उसमें से आपको बताएंगे जो उसका पहला भाग है वो। तो हमारा पहला हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे बाय यूजिंग पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो वाक्यों को एक वाक्य बनाने में कितने तरीके का प्रयोग होता है। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है हमारा लास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह हमने आपको तीनों बता दिए। अब हम आपको बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और इसका इनमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना होता है यदि हमको दो वाक्यों को एक सेंटेंसेस बनाना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसकी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान में रखना होगा। तो जो हमें पहला नियम फॉलो करना है वह है वाक्यों के कर्ता समान होने चाहिए, अर्थात दोनों वाक्यों के बीच में जो दो कर्ता हैं उन्हें वो दोनों एक समान होने चाहिए। जैसे उसमें कर्ता आई है तो उसमें दूसरे वाक्य में भी कर्ता आई होना चाहिए। ये पहला नियम है जो हमें फॉलो करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने में। और दूसरा, दोनों कार्य लगातार होने चाहिए, तभी हमारा वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। मेन मुख्य नियम ये है, मोस्ट ये भी है, और ये वाला तीसरा वाला हमारा मोस्ट है। जो ये है तीसरा वाला, जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो, ये नियम है हमारा। तीसरा वाला हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझिए आप इसको। इसके बिना आप प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बना सकते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उस कार्य की क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से में आईएनजी का प्रयोग करके उसे वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। अर्थात जैसे वाक्यों में आपको दो कर्ता हुए, जैसा कि आपको हम एग्जाम्पल द्वारा अभी समझाने वाले हैं, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल द्वारा समझिए। जैसा कि हमारा पहला नियम था दोनों वाक्यों के कर्ता समान होने चाहिए, तो आप दोनों वाक्यों के कर्ता समान है ये देख सकते हैं। हमारा दूसरा नियम था दोनों कार्य लगातार होने चाहिए। ही सा पुलिस, उसने पुलिस देखी और वह भाग गया, मतलब वो पुलिस के देख के रुका नहीं, वो तुरंत भाग गया। अर्थात दोनों कार्य लगातार होने चाहिए। यहाँ पर जो अगर ही की जगह थीप भी होता, THEIF थीप भी होता तो वो और भी परफेक्ट होता। जैसे थीप सा पुलिस, ही रन अवे, चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। तो इसमें थीप में भी थीप, इसी में पुलिस, उसी ने पुलिस को देखा और वही भाग गया, अर्थात उसने पुलिस को देखा और वो भाग गया। तो हमारा तीसरा नियम है जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो, तो उसने पहला कार्य क्या किया, उसने पुलिस को देखा। तो जैसा कि हमारा नियम था तीसरा वाला, जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उस वाक्य की मुख्य क्रिया में, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा, ये हमारी सेकंड फॉर्म है तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और हमारा नियम था उसे वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। तो हमारा ये बनेगा सीइंग। अब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, सीइंग पुलिस। अब हम आएगा हमारा चौथा जो नियम है उसे आप समझिए। अब हमारा चौथा नियम यहाँ का,
हमारा चौथी नियम कह रहा है दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ये भी नियम इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्यों को चेंज करना है, मतलब वाक्यों को जोड़ना है, तो आपको ये चारों नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इनके बिना आप प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बना सकते हैं। ये आपके नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तीसरा नियम खास करके याद रखिए। तीसरा दूसरा ये दोनों नियम बहुत आवश्यक हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाने के लिए। तो हमारा चौथा नियम अब काम आने वाला है। तो हमारा जैसा दिए है, तो अब दोनों वाक्यों के बीच में किसका प्रयोग? कॉमा का। अब यहाँ पर हमारा कर्ता एक बार आ जाएगा, या तो हम थीप लिख सकते हैं, या यहाँ पर ही है तो ही लिखेंगे ही। अब आएगा हमारा सेम वाक्य पूरा ज्यों का त्यों रख दीजिए आप। ही रन अवे। आपका यह हम जानते हैं आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही हार्ड होता है। ये टॉपिक आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा और 3 से 4 बार इस वीडियो को स्किप करके देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा वीडियो समझ में आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगली बार हम आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ नई जानकारी सीखें और सिंथेसिस बनाने का कुछ नया सरल तरीका सीख सकें। तो हमारे चैनल शिवम क्लास स्पेशल 1.7 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप